यस। तो मैंने यहाँ बोला आपको कि एक व्यक्ति डायबिटीज है जिसने एक रसगुल्ला खाया, नॉन डायबिटीज वालों ने 4-5 खा लिए। तो आपको क्या लगता है किसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, डी या एन? एन मतलब नॉन डायबिटिक और डी मतलब डायबिटीज। ये 2-3 सवाल जरूर आएंगे, इस पे आपको ध्यान रखना है। सभी लोग अपना अपनी बात रखें। मनीष कुशवाहा जी, नॉन डायबिटिक को कैसे प्रॉब्लम होगी? उसको तो डायबिटीज है ही नहीं रसगुल्ले से। चलिए, तो यहाँ पे डायबिटीज वाले ने एक रसगुल्ला खाया फिर भी प्रॉब्लम है, और नॉन डायबिटिक ने 5-6 खा लिए फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है रसगुल्ले से डायबिटीज का कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज तो उसके अंदर थी पहले ही, तो रसगुल्ला खाया तो और ज्यादा दिक्कत आई। और वो क्यों आई? क्योंकि रसगुल्ले में क्या है, शुगर, हम शुगर बोलते हैं उसको, मीठा। जब मीठा इसके ब्लड में पहुंचा, शरीर में पहुंचा, तो वो शरीर से बाहर नहीं निकला या ग्लूकोज में, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ। और नॉन डायबिटिक वाले में क्या था, 5 रसगुल्लों का, 6 रसगुल्लों का जो शुगर था वो भी कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। तो ग्लूकोज का काम क्या है, हमारे शरीर में एनर्जी बनाना। अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो आप बिल्कुल ठीक है, और कन्वर्ट नहीं हुई तो आपके ब्लड में ही शुगर रह जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर। तो ये ब्लड शुगर क्या है, एक प्रॉब्लम है बेसिकली। फिर ये धीरे धीरे आपके पार्टों को खराब करती है। तो ये प्रॉब्लम का समाधान क्या है वो आगे हम समझेंगे। दूसरी बताता हूं मैं आपको कि आपने बहुत बार देखा होगा, गांव में भी शहरों में भी, एक एक्सपेरिमेंट आपने भी किया होगा, और आपने पर्सनल भी किया होगा या सुना होगा आपने, कि मधुमक्खी ने काट लिया तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं और चाकू भी रगड़ सकते हैं। ये आपने किया होगा। तो यहाँ चाकू रगड़ने से हुआ क्या, यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ लोहे का हमारे शरीर में क्या रोल है। जब ये लोहा रगड़ा गया तो कैसे ऑटोमेटिकली मधुमक्खी का जहर भी साफ हो गया, दर्द भी कम हो गया, स्वेलिंग भी उतर गई पूरी। ऐसा क्या हुआ इसके रगड़ने से, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, 2 केस आपके सामने है। एक पैर लगी हुई है, चोट लगी हुई है यानी टूटा हुआ है, और एक पैर में दर्द है। अब मैं दोनों ही पैर के लिए दवा लेता हूं, तो फर्स्ट वाले पैर के लिए हो सकता है मुझे 1 महीने दवा लेनी पड़े, 2 महीने। दूसरे वाले के लिए अगर मैं लगातार दवा लेता रहूंगा तो दर्द ठीक रहेगा, नहीं तो जिस दिन मैं दवा छोड़ूंगा उस दिन दर्द हो जाएगा। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, यहाँ पे पहला जो केस है, पैर टूटा हुआ, ये दवा का दर्द था, तो दवा से ये ठीक हुआ, ठीक हुआ तो दवा बंद हो गई। सेकंड वाले केस में तो ऐसे बहुत सारे लोगों के हाथ पैरों में दर्द रहता है, वो दवा लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो नहीं। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ और समस्या है। अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरे वाले केस में पैर को दबाते हैं तो दबाने से दर्द ठीक होगा, लेकिन पहले वाले केस में भी दबाया जाए तो, जिसका टूटा हुआ है, तो ठीक होगा या दर्द ज्यादा होगा? तो उसमें दर्द ज्यादा होगा। यानी पहला वाला केस जो है वो इमरजेंसी है, टूट गया था कोई चीज, तो उसमें पेन जो है उसको ज्यादा था, तो दवा से उसका कनेक्शन हटाया गया दिमाग से पेन का। लेकिन पहले वाले केस, दूसरे वाले केस में ऐसा नहीं है, वो नेचुरल दर्द है। कनेक्शन आप हटा सकते हैं, लेकिन कितने दिन हटाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? अब दवा का साइड इफेक्ट होता है, वो स्टार्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में। दर्द तो ठीक हो रहा है, लेकिन साथ साथ दवा का साइड इफेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। और वो क्या करती है दवाओं के साइड इफेक्ट में, आप जब पढ़ेंगे पेन किलर क्या करती है, तो उसमें आपको पता चलेगा किडनी लीवर को डैमेज करती है, और आपके ब्लड के अंदर थक्के बनाने में हेल्प करती है। तो बताइए, आप पैर का दर्द ठीक करते करते कौन सी बीमारी तक पहुंच गए, जिसको हम साधारण चीज थी और हम बहुत गहरी गंभीर बीमारियों तक पहुंच जाते हैं। तो ये बात समझ में आई, तो आगे चलते हैं। यानी दर्द दवा का अलग होता है और ब्लड का दर्द अलग होता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल से समझाते हुए फिर मैं प्रोडक्ट आपको समझाता हूँ। देखिए, 2 आपको गाड़ियां दिख रही हैं। अब दिखने में गाड़ी जो है वो रेड कलर की हमें अच्छी लग रही है, और ब्लैक कलर की अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन वास्तव में कौन सी अच्छी है वो देखते हैं। ये रेड कलर की है, इसको बाहर से सफाई की गई है, मतलब बाहर से अच्छे तरीके से धुलाई कर दी। लेकिन जो ब्लैक वाली है, इसकी इनसाइड से सर्विस की गई है, ऑयल चेंज कर दिया, अंदर की सारी सर्विसेज कर दी है। तो अभी कौन सी मजबूत है दोनों में, ब्लैक या रेड? आर मजबूत है या ब्लैक मजबूत है? यस, पार्टिसिपेट करें आप सभी लोग। ब्लैक मजबूत है। अब देखो ब्लैक क्यों मजबूत है, क्योंकि ब्लैक दिखने में गंदी लग रही है, लेकिन यहाँ पे अंदर से
यानी इसका ऑयल, यानी शरीर का जो इसका ब्लड ब्लड ऑयल होता है इसका, वो चेंज हो गया, वो अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ बाहर की धुलाई तो कभी भी की जा सकती है। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं आजकल, यही चल रहा है क्या, हमारे शरीर को बाहर से बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो धुलाई करती हैं, लेकिन अंदर की गंदगी की धुलाई कोई नहीं करता है। और बीमारी कहाँ से बनती है, समस्याएं कहाँ से बनती हैं, अंदर से। अगर गाड़ी की सर्विस नहीं होती तो क्या होता, एवरेज कम हो जाती, गाड़ी में आवाज स्टार्ट हो जाती, है ना, पार्ट्स खराब होने लग जाते, डीजल पेट्रोल ज्यादा मात्रा में लगने लग जाता, गाड़ी के अंदर क्या होता, बहुत सारी धुआं निकलने लग जाती, एक तरीके से पोल्यूशन ज्यादा होने लग जाता, है ना, गाड़ी बंद भी हो सकती थी रास्ते में। यही शरीर के इंडिकेशंस होते हैं। ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होने लग जाती है, हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लंबा दूर तक चलते हैं तो थकान महसूस होती है। ये सब का मतलब है कि शरीर सर्विस मांग रहा है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो चलें, यस, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि आज मैं क्या बताने वाला हूं आपको। जो आपको नए साथी आए हैं वो जानना चाहते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करेगा। देखिए, बीमारियां आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये सब तीनों चीजें अगर किसी को काट लें तो रेबीज हो जाता है। और रेबीज मान लो इसने, बिल्ली ने, कुत्ते ने या बंदर ने आपको उंगली पे काटा, तो ऐसा नहीं है कि एक उंगली में रेबीज होगा, पूरे शरीर में होगा। इनको बीमारियां बोलते हैं। अगर आपको मच्छर ने काटा और आपको मलेरिया हुआ तो पूरे शरीर में मलेरिया होता है, लेकिन मच्छर तो हो सकता है पैर पे काट ले, हाथ पे काट ले, फिर मलेरिया शरीर में कैसे चला, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू आपके शरीर में पहुंच गया। लेकिन जब अगर मैं बात करूं आपसे किस चीज की, हर्ट में, चेस्ट में पेन है, तो डॉक्टर कह रहा है वैसे आपकी सब रिपोर्ट अच्छी है लेकिन हर्ट में थोड़ी सी समस्या है। ऐसे ही कोई कहेगा किडनी में थोड़ी समस्या है, कोई लीवर में बताएगा, ये अलग अलग चीजें। कोई कहेगा आपके पैर में थोड़ी समस्या है, ब्रेन में थोड़ी। ये जो समस्याएं हैं, ये बीमारियां नहीं है, ये केवल आपके पार्ट को ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, इस वजह से आपको उस पार्ट में समस्या आ रही है। इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझें कि आपके मतलब घर पे लाइट आ रही है, लेकिन एक कमरे के अंदर आप बार बार बटन ऑन कर रहे हैं लेकिन लाइट नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, लाइट में प्रॉब्लम नहीं है, बटन में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि लाइट तो बाकी कमरों में आ रही है, इसलिए लाइट में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें वायरिंग में प्रॉब्लम है। ऐसा ही शरीर आपका स्वस्थ है पूरा, लेकिन किडनी खराब है सिर्फ। शरीर आपका स्वस्थ है लेकिन लीवर में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि लीवर तक जो वेन्स पहुंचती हैं वो वायरिंग खराब हो गई है। ऐसे ही हर हिस्से का वायरिंग है, 78 ऑर्गन्स होते हैं, कोई ना कोई वायरिंग चोक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें समस्या आ जाती है। और लास्ट में आपको जो बताने वाला हूं वो है कैंसर। कैंसर क्या है, अब कैंसर में भी तो भाई ब्लड का रोल कहाँ से है, कैंसर तो कोई पार्ट भी नहीं है। इसका मतलब ये तो कैंसर जब आपको होता है तो भी कैंसर के भी रूप है, कि भाई लीवर कैंसर हो गया, है ना, आपको गले का कैंसर हो गया, उसका भी एक रूप है। तो ये कैसे कैसे बनती हैं ये बीमारियां, उसको हम देखेंगे। बेसिक चीज तो आपको समझ में आ गई, सारा खेल वायरिंग का है। तो डॉक्टर सागर जोशी जी कहते हैं कि सिर्फ सोने से और पानी पीने से ये जो आपको चीजें दिखाई, 200 से ज्यादा समस्याएं, ये समाधान हो सकती हैं। और मैं जब आपको बता रहा हूं, इससे पहले 20 लाख लोगों को दवा मुक्त कर चुके हैं या इनको समस्याओं से समाधान मिल चुका है। कौन है सागर जोशी जी? ये सागर जोशी जी जो हैं, इनको लगभग 16 से 18 साल का एक्सपीरियंस है। किस चीज का एक्सपीरियंस है, कि किस तरीके से हमारे शरीर में जो ये समस्याएं बनती हैं उनको मैग्नेट के द्वारा कैसे ठीक किया जाए। एमडी पीएचडी है मैग्नेट थेरेपी के अंदर। इनोवेटर हैं जो ये प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने, कि भैया सोते सोते अपनी समस्याओं को सोल्व कर लो, पानी पीते पीते समस्याओं को सोल्व कर लो। इसके इनोवेटर हैं, बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड इनको मिल चुके हैं। खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद ही, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब खुद बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। आपको पता है एक्सपोर्ट क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की, वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, तभी एक्सपोर्ट होता है। तो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बैकअप है, होनेस्टी पर्सन है, 20 लाख से ज्यादा लोगों को दवा मुक्त करते हैं। तो मैं आज आपको जो बताना चाहता हूँ दोस्तों, अपने शरीर की क्रिया को समझो, अपने शरीर क्या कहना चाहता है उस बात को समझिएगा। तो मैं एक बार आपके सामने आके एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कि जब मैं डॉक्टर सागर जोशी जी से मिला था तो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात बताई थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक इतना जबरदस्त बात बताई
और आप भी उसका जवाब दीजिएगा, देखिए ध्यान से। मैंने उनसे पूछा सर फिर तो डॉक्टरों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपके भी दिमाग में ऐसा आता है ना, यार ऐसा हो जाएगा तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन है उसको बुलाओ और उससे अनार लीजिए और ये अनार को बोलिए कि डॉक्टर साहब इस अनार को ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए। तो डॉक्टर साहब खोल देंगे क्योंकि सर्जन है वो तो। अब डॉक्टर साहब को बोलिए कि डॉक्टर साहब ऐसे कि ऐसे इसको बंद कर दीजिए। क्या लगता है कि अनार जैसे खुला था वैसा का वैसा बंद हो जाएगा? कितने लोगों को लगता है? हाँ लगता है तो यस कर दो, नहीं लगता है तो नो कर दो। बताओ जरा आप लोगों को क्या लगता है, आपका विचार क्या है? हाँ। तो डॉक्टर साहब बोले कि एक अनार से 1000 गुना हमारा शरीर मुश्किल है ओपन करना। हमारे शरीर में हजारों वेन्स हैं, पतली पतली, जो बाल से भी पतली हैं। तो जब अनार आपके सामने रखा है, अनार में तो कुछ था ही नहीं दानों के अलावा, वही वापस से बंद नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा जब पेशेंट बेड पे होता है ऑपरेशन थिएटर में, तो जो जिसका ऑपरेशन है उसकी आंखें बंद हैं और जिनकी आंखें खुली हैं वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर है। तो अंदर कौन है? जो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारी पतली पतली वेन्स आपकी कट जाती हैं, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है। और ऑपरेशन के बाद में आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि यार 1 साल तक तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन 1 साल बाद इसको ये समस्याएं हो गई। यानी ऑपरेशन हुआ है अगर किसी का, तो केवल 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस ऑपरेशन के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। बाकी कुछ ना कुछ समस्याएं उसको आ जाती है। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि पतली पतली वायरिंग कट गई। और ये तो चलो वायरिंग की बात है, हो सकता है आप इस पे विश्वास करें या नहीं करें, पर आपने ऐसा सुना है कि एक डॉक्टर चाबी भूल गया था, एक मोबाइल रह गया था, किसी का कैंची भूल गए थे? आप सोचिए इतनी बड़ी गलती हो सकती है। तो नसें कटना, कोई चीज खराब होना कोई कौन सी बड़ी बात है? ये तो पेपर में आप चेक कर लीजिए इसका। अच्छा ऐसा भी सुना होगा ऑपरेशन लेफ्ट घुटने का करना था राइट का कर दिया, किडनी लेफ्ट का करना था राइट का कर दिया। हुआ कि नहीं? इसका मतलब है कि आप सोच के देख लीजिए कि कितना ध्यान रखा जा रहा है आप। तो जब हम खुद तैयार नहीं अपना ध्यान रखने के लिए, तो आप दूसरों से कैसे आशा कर सकते हैं? हम खुद पैसा खर्चा नहीं करना चाहते अपने आप पर, और हम चाहते हैं हम पैसा जब खर्चा करें डॉक्टर को तो वो हमें ठीक कर दे। इस दुनिया में एक ही तरीका है बीमार नहीं हो, वही खर्चा बचाने का तरीका है और वही स्वस्थ रहने का तरीका है। अच्छा मुझे बताइए, आप में से कोई बता सकता है कि किसको कब अटैक आने वाला है? अब आप कहेंगे नहीं बता सकते। अच्छा किसको कब कैंसर होने वाला है? नहीं बता सकते। बीपी कब होगा, शुगर कब होगा? नहीं बता सकते। और जब ये हो जाते हैं, जब इनका इलाज नहीं है। अच्छा होने से पहले पता नहीं है और हो जाए तो इलाज नहीं है। मान लीजिए अटैक आ गया, अब दवाइयां देने से क्या फायदा? कैंसर हो गया, अब दवाइयां देने का क्या फायदा? तो दो चीजें हैं दोस्तों, एक हो गया ठीक कैसे करें, और एक ऐसा भी सिस्टम है कि हो ही नहीं। आज मैं उस पर बात कर रहा हूं कि हो ही नहीं। अगर मैं अच्छा खाना खा रहा हूं, अच्छा ही होगा ना शरीर में। अगर मैं खराब खा रहा हूं तो खराब ही होगा शरीर में। तो चलिए आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अटैक आने से पहले अटैक को कैसे रोकें। आने के बाद तो रुकने वाला है ही नहीं ना, वो तो आ ही चुका। और कभी कभी तो इतना जबरदस्त आ जाता है कि डॉक्टर कहता है काश 5 मिनट पहले आ जाता। और जिनका अटैक आया वो कहते हैं अभी 2 मिनट पहले ही आया है। तो 5 मिनट पहले आए कैसे? फिर क्या करोगे? क्यों राम सिंह जी? चलो। तो बहुत बढ़िया, छोटी छोटी समस्याएं गंभीर रूप ले लेती हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं। एक टैप से पानी की एक बूंद गिर रही है, अगर इस बूंद को नहीं रोका गया तो नीचे की फर्श दीवारें सब खराब हो जाएंगी। इतनी ताकत है इस बूंद में। अभी क्या खराब हो गया नल में? वाल खराब हो गए। ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे वाल बने हुए हैं, अलग अलग जगह। हार्ट का वाल अलग, पैरों के वाल अलग हैं। इन वाल से क्या होता है, हमारे शरीर में जितने हार्मोन्स हैं, जितनी क्रियाएं हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। जब ये वाल खराब हो जाते हैं तो वो सिस्टम अनकंट्रोल्ड हो जाता है और फिर वो धीरे 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 बीमारियों में बदल जाता है। ऐसा ही एक और चीज बताता हूँ आपको। ये जो ऑयल है, ये इतनी जबरदस्त चीज है कि अगर आपको ये पता चल गया कि ये खराब हो चुका है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो जो काम ऑयल चेंज करने से हो सकता था वो सारा काम
बड़ी समस्याओं में बदल जाएगा, गाड़ी के सारे पार्ट्स खराब हो जाएंगे। अगर आपका ब्लड भी खराब हो चुका है और आपने ध्यान नहीं दिया तो सारे पार्ट्स खराब हो जाएंगे। जहां 50 लाख की गाड़ी को मात्र 1,000 रुपए का 2,000 रुपए का ऑयल डाल के ठीक किया जा सकता था, उस गाड़ी को अब बहुत सारा खर्चा भी आएगा और गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट भी नहीं मिलेंगे, सब डुप्लीकेट लगेगा। दोस्तों, ठीक ऐसा ही है, हमारे शरीर में अगर हमने ब्लड की क्वालिटी अच्छी कर ली तो हमारे सारे पार्ट्स अच्छे रहेंगे, और ब्लड खराब हो गया तो इसी तरीके से कभी किडनी, कभी लीवर, कभी कुछ, कभी आंखें, कभी ब्रेन, कभी कुछ चलता रहेगा। तो अब हमें पता कैसे चले कि भाई हमारी सर्विस कब आ रही है या हम बीमार कब हो रहे हैं? तो देखो, पता कैसे चले ये नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता है आपको कि हम बीमार होने वाले हैं। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। एसी खराब होने वाला नहीं पता ना, लेकिन हम कहते हैं एसी की सर्विस कब होगी, पिछली साल नहीं करवाई अब करवा लेते हैं। गाड़ी की सर्विस कब होगी, गाड़ी खराब नहीं हुई है, 10,000 किलोमीटर हो गए इसलिए सर्विस करवानी है। आरओ खराब नहीं हुआ आपका, 6 महीने हो गए इसलिए चेंज करवाना है। ऐसे ही तो करवाते हैं, या खराब होने के बाद सर्विस करवाते हैं? आप बताओ, आप किसी भी चीज की सर्विस कब करवाते हैं, खराब होने से पहले या बाद में? अब आपका जवाब आएगा पहले, क्योंकि पहले सर्विस होती है, और अगर टाइम पे नहीं जगे तो फिर ये सारी चीजें गैराज में जाती, और इंसानों के गैराज को हॉस्पिटल बोलते हैं। वहां भी मशीनें चलती हैं। तो मशीनों के चक्कर में अगर इंसान आ गया तो इंसान का शरीर मशीनों के लिए है ही नहीं, इंसान मशीनें बनाता है, कोई भी मशीन इंसान को नहीं बनाती। समझे बात को? कोई मशीन बना सकती है क्या इंसान को? नहीं बना सकता। तो इंसान स्वस्थ है तो मशीनें बन जाएंगी, लेकिन इंसान बीमार है तो मशीन कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कोई भी इंसान इन रोगों से एक बार ग्रस्त हो गया तो छूट नहीं सकता। तो ना हो, इस पे फोकस करो। और आज मैं आपको ये जो बात बता रहा हूं इसको थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, कि किसी को हो गया उसको ठीक करने में सालों लग सकते हैं, 6 महीने लग जाएं, 5 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, और 15 दिन में भी हो सकता है। लेकिन कोई बीमार ना हो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बीमार होने के बाद में आदमी को डर लगता है कि यार डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर से पूछूंगा। स्वस्थ आदमी को किसी चीज का डर ही नहीं है। चलिए, तो कोई भी सवाल होगा तो मैडम आपका मैं सवाल लूंगा, आप मुझे चैट में भी लिख सकते हैं। अभी अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, जब आपने देखा कि यार गाड़ी की सर्विस लोहे की चीज, 15,000 का आरओ आता है उसके लिए हम इतनी जानकारी रखते हैं, 50,000 का एसी आता है उसके लिए इतना हम ध्यान रखते हैं, गाड़ी 10-15 लाख की आती है इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी चीज हमारा मानव शरीर है, इसका कितना ध्यान रखते हैं? अगर सर्विस ना कराएं तो ये तीनों चीजों का क्या हाल होगा? वही हाल हमारे शरीर का होने वाला है। सर्विस का मतलब है शरीर को साफ रखो अंदर से। तो आपको ये पता चल जाए कि बीमार होने वाले हैं, तो मैं बता रहा हूँ। बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि भैया रेडिएशन से कैंसर हो सकता है, कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। आप बताइए, क्या रेडिएशन फ्री लाइफ जी सकते हैं? पेन किलर खाने से नसों में खून का थक्का जमता है, इस खून की वजह से पैरालिसिस होता है, इस थक्के की वजह से अटैक आता है, इस थक्के की वजह से आपका ब्रेन हेमरेज होता है। ये इसलिए पेन किलर से होता है। बताइए खाते हैं कि नहीं पेन किलर? आप बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, पेन किलर खाते हैं कि नहीं? महीने में एक बार खाते हैं कि नहीं कम से कम? जल्दी लिखिए। यस है तो यस लिख दो, नो है तो नो लिख दो। दवा, दवा, खर्राटा लेने वाले को कैंसर का जोखिम। अब शरीर में कुछ बीमारियां पनप रही हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, बाइंटे आ रहे हैं, खर्राटे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भैया शरीर तो अब डिमांड कर रहा है सर्विसिंग की। बस ऐसे ही पता चलता है दोस्तों कि सर्विस पे आ गई है। अब मैं आपको 4-5 चीजें बता देता हूं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि सर्विस पे आप आ गए हैं कि नहीं आ गए। नंबर 1, अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं तो सर्विसिंग गाड़ी मांग रही है। अगर आप पैड़ियां चढ़ते हैं 2 से 3 मंजिल ऊपर तो आपको थकान हो जाती है, सांस फूलता है, तो आप सर्विसिंग पे हैं। अगर आपको रात को बाइंटे आते हैं, पैरों में क्रैम्प आते हैं, तो भी आप सर्विसिंग के ऊपर हैं। अगर आपके लगातार बाल झड़ रहे हैं, वैसे आप स्वस्थ हैं लेकिन बाल झड़ रहे हैं, तो बालों सर तक पोषण नहीं पहुंच रहा है। अगर आपके बैठे बैठे लंबे समय तक बैठते हैं, हाथ पैर सुन्न होने लग गए, तो आप सर्विसिंग पे आ गए। मेमोरी लॉस हो गया, आपको बार बार कोई चीज याद नहीं रहती है, तो सर्विसिंग पे आ गए। और आपको ऐसा लगे कि यार ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो भी आप सर्विसिंग पे आ गए।
क्योंकि सर्विस पे आ जाते हैं तो चीजें समझ भी नहीं आती। तो इतना सा आप समझ लीजिए, जो हम खा रहे हैं वो सब चीजें अशुद्ध हैं मार्केट के अंदर, तो ब्लड कैसा होगा? अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध का मतलब गंदगी भरा, गंदगी का मतलब बीमारी भरा। तो मानव शरीर को 100 साल के लिए प्रकृति ने बनाया है, लेकिन 100 साल जी नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि इससे पहले इस बिना सर्विस की वजह से शरीर जल्दी खत्म हो जाता है। अगर गाड़ी की सर्विस ना हो तो गाड़ी खत्म हो जाएगी, ऐसे ही सर्विस भी खराब हो जाता है। दोस्तों, सबसे छोटी चीज जो हमारे शरीर में होती है वो सेल होती है, उसके बाद टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन होता है, फिर पूरा सिस्टम बनता है। ये हमारा शरीर इस तरीके से बनता है। अगर हम सेल्स को अच्छा रखें तो टिश्यू अच्छे होंगे, टिश्यू को अच्छा रखें तो ऑर्गन अच्छा हो जाएगा, और ऑर्गन को अच्छा रखें तो हमारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम किसको अच्छा करते हैं? सिस्टम को। तो सिस्टम को अच्छा करोगे तो सिस्टम अच्छा नहीं होगा, सेल्स को अच्छा करोगे तो सेल्स अच्छा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ, ईंटों के लिए मिट्टी तैयार हुई, फिर सांचे में डाल के ईंट बन गई, फिर ईंट को पकाया गया, फिर ईंट से दीवार बन गई, और दीवार बनी, और दीवार बन गई, और एक मकान बन गया। अब मैं कहता हूँ मकान दमदार होना चाहिए, तो कैसे होगा? जो मिट्टी है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसको बोला जाता है सेल। ईंट को बोला जाता है सेल्स, जुड़ गई तो टिश्यू बन गए, टिश्यू और अच्छे हो गए तो ऑर्गन बन गया, ऑर्गन ने दीवार बन गई तो सिस्टम बन गया, और ऑर्गेनिज्म यानी बॉडी बन गई, जब आपका मकान बन गया तो। अब अगर हमारे मकान में कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो इसका मतलब है कि इस जगह जो ईंटें लगी हैं उनकी क्वालिटी खराब थी। ईंटों की क्वालिटी अच्छी होगी तो मकान की क्वालिटी ऑटोमेटिक अच्छी होने वाली है। ऐसे हमारा शरीर है, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन है, सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म। अब हम आदमी का इलाज करते हैं या फिर ऑर्गन्स का करते हैं? भैया आपका हार्ट ठीक नहीं है, हार्ट का इलाज चालू करना पड़ेगा। किडनी ठीक नहीं है, किडनी का इलाज चालू करना पड़ेगा। अब मेरे को एक चीज बताइए, किडनी बनी किससे है? किससे बनी है? किडनी एक ऑर्गन है। ऑर्गन किससे बनता है? टिश्यू से। अब टिश्यू किससे बनेगा? सेल्स से। अगर मैं सेल्स ठीक कर दूं तो हो गया ना अपने आप ऑर्गन ठीक। तो हम सेल्स को अच्छा करते हैं, और सेल्स को अच्छा करने का मतलब यही है, सिंपल है। तो सेल को कैसे ठीक करते हैं, कैसे इस सेल्स को ठीक कर पाएंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि सेल्स जो है उसकी डिमांड क्या है, उसका भोजन क्या है। तो सेल्स का भोजन क्या होता है वो देखते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल्स है, और सेल्स अच्छी हेल्दी है तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। मानव शरीर के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन है, जो कि प्राण वायु कहलाती है। और सेल्स का काम क्या है? इन प्राण वायु को लेके पूरे शरीर में पहुंचाना, ये सेल्स का काम है। मतलब सेल्स का भोजन यही है, क्या है? ऑक्सीजन। अब सेल्स को अच्छा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाएं। और साथियों, ऑक्सीजन ऐसे नहीं भरा जाता कि आपने मुंह खोल लिया और अंदर ऑक्सीजन चली गई। ऑक्सीजन, आपको क्या लगता है जो आपके पास आप आसपास हवा है, वो ऑक्सीजन है क्या? जितने भी चारों तरफ हवा देखेंगे इसमें सारी गैसें घूम रही हैं। हीलियम भी है, ये भी है, फलाना भी है, नाइट्रोजन भी है, सब गैसें घूम रही हैं आसपास, सब कुछ। और आप जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी घूम रही है। फिर शरीर में ऑक्सीजन ही कैसे जाती है? पता है कैसे जाती है? क्योंकि अगर एक कचरे के अंदर कचरा रखा है, उस कचरे में मिट्टी पड़ी है ना, और पॉलिथीन पड़ी है, प्लास्टिक पड़ा है, लकड़ियों का चूरा पड़ा है, बुरादा पड़ा हुआ है, और उसमें छोटी छोटी लोहे की कीलें पड़ी हुई है। अगर मैं उस पर मैग्नेट घुमाऊंगा तो क्या निकल के आएगा? कीलें निकल के आ जाएंगी, बाकी सब उधर रह जाएगा। ऐसे ही इतनी सारी गैस में से ऑक्सीजन बाहर कैसे आती है? तो हमारे शरीर का जो आयरन है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। आप एक माइनस प्लस रखिए, जब प्लस प्लस जाएगा तो दूर फेंकेंगे, वही चुंबक, और जैसे ही माइनस हो जाएगा तो खुद खींच लेता है। ऐसे ही ये ऑक्सीजन को खींचता है। तो लंग्स में हमारे ऑक्सीजन गई फेफड़ों में, और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पतली पतली ऐसे जालीदार वेन्स लगी हुई है। वो वेन्स क्या करती हैं? उस वेन्स में ब्लड है, वो ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो अब मुझे बताओ, ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में इकट्ठी हो या ज्यादा मात्रा में अंदर आए, इसके लिए क्या मजबूत होना चाहिए शरीर में? अगर आप मेरी इस बात से समझ पाए, जल्दी बताइए। आपके शरीर में क्या अच्छा हो कि आपके शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाए?
क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्राणवायु का काम करती है। इतना बताया, ओके। हीमोग्लोबिन भी अच्छी बात है। ब्लड सेल्स नहीं, आयरन, आयरन आयरन सेल्स नहीं, आयरन लोहा, बिल्कुल सही। तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा आएगी। अब ऑक्सीजन आएगी तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन किसका भोजन है? अब है असली चीज, सेल्स का। और सारे के सारे ऑर्गन किससे बनते हैं? सेल्स से। अब सेल्स अच्छी हो गई तो टिश्यू अच्छे हो गए, टिश्यू अच्छी हो गई तो ऑर्गन अच्छा हो गया, और ऑर्गन अच्छा हो गया तो सिस्टम अच्छा हो गया, और सिस्टम अच्छा तो बॉडी अच्छी। अब बताओ, अगर मैं चाहता हूं जो मैंने खाट खरीदी है वो अच्छी मजबूत खाट हो, तो रस्सी मजबूत होनी चाहिए। रस्सी किससे बनेगी? बताओ। रस्सी बाजार में जो बनी है उसकी क्वालिटी अच्छी कब होगी? तो जो रस्सी के अंदर मसाला लगता है जिससे पतले पतले तार निकलते हैं, वो मजबूत होना चाहिए। वो मजबूत कब होगा? जब आपके खेत की क्वालिटी अच्छी होगी। खेत की क्वालिटी अच्छी कहां से होगी? जब बीज अच्छा होगा। बीज का मतलब है सेल्स। आ गया क्या समझ में सब लोगों को? कितना आसान था शरीर को ठीक करना। बस हो गया काम। चलो अब चलते हैं। देखो अब इसको मैं टेक्निकली आपको दिखा के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ हमने पढ़ा, शरीर का ऊपर ऊपर से देखिए, शरीर की सबसे छोटी इकाई है सेल्स है। सेल्स अच्छी तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो मानव शरीर में सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन सेल्स का भोजन है। यानी ऑक्सीजन क्यों चाहिए आपको? सेल्स अच्छी करने के लिए। और मानव शरीर को समझते हैं। शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, सूर्य, हवा, और पांचों तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम 1 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। लेकिन पृथ्वी का बहुत बड़ा रोल है ऑक्सीजन को आपके शरीर में पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये हानिकारक किरणों को हमारे शरीर से निकालती है। और हानिकारक रेडिएशन, हानिकारक किरणें, इनको इनसे हमें बचाती है। तो हमें पृथ्वी के संपर्क में रहना चाहिए। पांचों तत्व जो हैं ये सबसे पहले हमारे शरीर में एंट्री करते हैं, कोई भोजन के द्वारा, कोई पानी के द्वारा, कोई हवा के द्वारा, कोई पृथ्वी से मैग्नेटिक एनर्जी के द्वारा। यहाँ से हमारे शरीर में आते हैं, शरीर से कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं, ब्लड से कहाँ जाते हैं? ऑर्गन में जाते हैं। अब देखिए 50 साल पहले का अगर सिस्टम देखें तो सब कुछ, पांचों तत्व हमारे बहुत शुद्ध थे तो हमारे शरीर में शुद्धता पहुंचती थी। अब अशुद्ध हो गए तो शरीर में क्या पहुंच गई? अशुद्धता। तो हमारे ब्लड के अंदर शुद्धता भी चली गई और अशुद्धता भी। तो ब्लड का काम क्या है वो समझिएगा। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक ले जाना। ये बात समझे कि नहीं? क्योंकि ब्लड से ही ऑक्सीजन आएगी, ब्लड में हीमोग्लोबिन है। और दूसरा है हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन को प्रत्येक सेल तक पहुंचाना। ये दो काम हमारे ब्लड के हैं। ठीक है सर, सब लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? ये समझ आ गया तो खेल बहुत बड़ा हो जाएगा। 50 साल पहले जीवन में सब कुछ शुद्ध था इसलिए बीमार नहीं थे, अब सब कुछ अशुद्ध हो गया है तो बीमार हो गए। हवा हमारी खराब है, पानी हमारा खराब हो गया, भोजन हमारा खराब हो गया, और पृथ्वी तक तो हमें मिल नहीं पाता है, तो सब कुछ खराब हो गया। सबसे खतरनाक चीज है आपका मोबाइल। ये मोबाइल क्या करता है? जैसे आपका ऑक्सीजन आपकी सेल्स का भोजन है, तो वैसे ही रेडिएशन जो है ये सेल्स को खत्म करने का काम करता है। देखो समझ गए बात आपको? जैसे आप घर के अंदर, देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए, सबसे अच्छी सब्जी कौन सी लगती है आपको? जल्दी से लिखिए। पहले अच्छी का लिखिए और उसके बाद में उसी के साथ लिख दीजिए जो सबसे खराब लगती है। सबसे अच्छी लिखिए और फिर उसी के साथ सबसे खराब लगती है वो भी लिखिए। जल्दी से लिखिए फटाफट। यस 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 यस। सबका धीरे धीरे चैट पे। पालक अच्छा लगता है। खराब क्या लगता है वो भी इसके साथ लिखिए। अच्छा करेला लगता है, बहुत बढ़िया। बड़ी बड़ी फरमाइश आ रही है सबकी। पनीर अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। लेकिन खराब वाला भी तो लिखो। मेथी अच्छी लगती है, गोभी अच्छी लगती है, वाह जी वाह। बैंगन अच्छे लगते हैं, अच्छा बैंगन खराब लगता है। अब देखो यहां से बात शुरू करते हैं। पनीर अच्छा लगता है, बैंगन खराब लगता है, इसको समझिएगा आप। अब जैसे ही पनीर आया तो आपके शरीर में एनर्जी आई कि नहीं? जबकि पनीर अभी भारी है लेकिन देखते ही एनर्जी आई ना। और बैंगन आता तो एकदम एनर्जी डाउन। बस ऐसे ही सेल्स को जैसी ऑक्सीजन मिलती है,
सेल्स में एनर्जी आ जाती है, और जैसे ही रेडिएशन जाता है शरीर में तो सेल्स डाउन हो जाती है। अब सेल्स डाउन हो गई तो क्या हो गया, टिश्यू भी डाउन हो गए, टिश्यू भी कमजोर हो गए, टिश्यू कमजोर हो गए तो बॉडी। अच्छा, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि आज हो गया ऐसा, रोज की बात है। रोज ऐसा होता है तब जाके इसका आपको जाके नुकसान होता है। अगर मैंने आज एक रोटी कम खाई तो मेरा 10-15 किलो वजन कम हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन मैं एक रोटी लगातार 1 साल तक कम खाता हूं तो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बॉडी उसको धीरे 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 वो रिकवरी करती है उस चीज की। ऐसे ही लगातार रेडिएशन से फिर आपकी सेल्स बीमार हो जाती। ठीक है। अब सेल्स बीमार तो टिश्यू बीमार, टिश्यू बीमार तो ऑर्गन बीमार, ऑर्गन बीमार तो बॉडी बीमार। चलिए, अब मैं आपका इसका एक एग्जाम्पल बता दूं आपको, थोड़ा लेसन में 5-7 मिनट बढ़ जाएंगी। कभी कभी गांव में आपने देखा होगा कि कोई लेडीज या बच्चा, कोई ज्यादा थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, कुछ और हो रहा है, तो हम कहते हैं यार एक बोतल चढ़वा देते हैं, ड्रिप चढ़वा देते हैं, कहते हैं ना। अब ड्रिप क्या है? पानी है। पानी में कितनी ऑक्सीजन होती है पता है? 75%, 70% ऑक्सीजन। अब डायरेक्टली उसके ब्लड में ऑक्सीजन गई, और ब्लड में ही क्या था? सेल्स थी। तो ऑक्सीजन कौन लेगा? सेल्स लेगी। सेल्स जैसे ही ऑक्सीजन लेगी तो वो 2 बोतल चढ़ते ही क्या कहता है? 2 घंटे बाद ही अब थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूं। डॉक्टर क्या कहते हैं आपको? पानी ज्यादा पियो। क्यों? क्योंकि पानी में 70% ऑक्सीजन है। क्योंकि अगर वो आपको बोल दें कि घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाओ तो नहीं ले जा पाओगे, इसलिए पानी ज्यादा पियो। प्राणायाम सुना है आपने? अनुलोम विलोम सुना है? कपाल भाती सुना है? सारी क्रियाओं में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो इनको करने से स्वस्थ हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि ऑक्सीजन शरीर में ज्यादा जाएगी और ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स हेल्दी हो जाएगी। दौड़ने से स्वस्थ हो जाओगे। जब दौड़ोगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीजन जाएगी। हो गया काम? आया समझ में? चलो, तो अभी देखो, अगर आप पूरी बात समझ गए हैं कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है, तो मैग्नेट हमारा ऑक्सीजन को अच्छा करने में कैसे काम करता है। देखिए, इतने सारे रोग आपको सिर्फ रेडिएशन से हो जाते हैं। अब आप कहेंगे बच्चों की आंखें कमजोर हो गई है, रेडिएशन है। शारीरिक ग्रोथ रुक गई है, रेडिएशन है। खतरनाक है मोबाइल, ड्रग से भी खतरनाक है। ट्यूमर बन गया है, इसका भी मोबाइल है, इसका भी मोबाइल की वजह से हो रहा है। पानी देखो, मोबाइल पानी सोख लेता, पानी सोख लेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? कैंसर हो गया, कैंसर का दावा हो गया। ये सारी चीजें यहीं से लागू है। अब आप कहेंगे भैया बिना मोबाइल के तो रह नहीं सकते, तो बिना बीमारी के भी नहीं रह सकते। जहां मोबाइल वहां बीमारी। देखो कितनी सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। अब इसका मतलब, अब हमने जब मोबाइल ले लिया जो हमारी सेल्स को खत्म कर सकता है, तो कोई शरीर पे ऐसी चीज भी रखें, या हमारे शरीर में ऐसी चीज भी रखें जिससे हमारे शरीर में हमारी सेल्स को बनने में भी मदद मिले। खत्म करने के लिए तो हमने तैयारी कर ली है, तो क्यों ना बनने की भी तैयारी करें। आपने एसी ले लिया क्योंकि गर्मी लगती है। आपने घर में गैस चूल्हा ले लिया क्योंकि जल्दी खाना बनाना है। आप शरीर पे हेलमेट लगा के जाते हैं कि गिर जाए तो लगे नहीं। तो ऐसे ही अगर मोबाइल आपके पास है तो आपको कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, और वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला। तो पहले हम लोग मिट्टी के बर्तन में, लोहे के बर्तन में खाना खाते थे तो हमारे शरीर में एनर्जी की पूर्ति हो जाती थी, और अब हम आ गए एल्यूमिनियम के कुकर पे आ गए। तो देखो यहाँ पे एक चीज पढ़िएगा, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि घुटनों में, हाथ पैरों में दर्द कैसे होता है। तो देखिए पढ़िए, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने के नुकसान। आयरन और कैल्शियम जैसे तत्वों को सोख लेता है आपका एल्यूमिनियम का बर्तन। अब आपके शरीर में आयरन कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, तो मुझे बताइए आपका ब्लड और आपकी हड्डियां कमजोर होंगी कि नहीं होंगी? ये जो गंदगी है ना, यही बीमारी है। आंख में कचरा, आंख खराब। कान में कचरा, कान खराब। मोटर में कचरा, मोटर खराब। गाड़ी में कचरा, गाड़ी खराब। और यही गंदगी अगर ब्लड में हो जाए तो ब्लड खराब। देखिए, अगर आपके शरीर की हमारा जो लीवर है वो पहला जो फोटो है वैसा होना चाहिए, लेकिन अभी कैसा हो गया है? सेकंड का जैसा। किडनी, हमारे लंग्स, हमारे हाथ पैर, ये सब अंदर से खराब हो चुके हैं। तो बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से सब खराब है। तो खाना पीना, रहना सहना, अगर ये सब की सब यानी लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं, तो मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से, ध्यान से पहले समझिए, पहले यस बताइए आप।
क्या ये लाइफ स्टाइल की बीमारी है सब, खान पीन की? हम यही कहते हैं, ऐसा ही है। जल्दी सी चैट बॉक्स में यस लिखिए, जिनकी फोटो सामने ऑन है वो गर्दन हिला सकते हैं यस, या यूं कर सकते हैं नो। हाँ, ऐसे संजय जी की तरह। ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि लाइफ स्टाइल की बीमारी है, तो मेरा अगला सवाल सुन के आपको ताज्जुब होगा। पता है सवाल क्या है? अगर बीमारी लाइफ स्टाइल की है तो दुनिया में कौन सी टैबलेट आती है जिससे लाइफ स्टाइल ठीक होगी? अब आप कहते हैं टैबलेट तो जो है ना वो लाइफ स्टाइल ठीक करने की नहीं है। किसकी है? कैंसर ठीक करने की है। अरे कैंसर हुआ लाइफ स्टाइल से, कैंसर हुआ लाइफ स्टाइल से, तो ठीक होगा कैसे? अब लाइफ स्टाइल वही है हमारी, और कैंसर की दवाई चल रही है, तो कैंसर ठीक होगा क्या? अच्छा, लाइफ स्टाइल की वजह से हो गई आपको डायबिटीज। अब दवाई किसकी चल रही है? डायबिटीज की, शुगर की। लाइफ स्टाइल ठीक करने की नहीं चल रही है, और लाइफ स्टाइल की वजह से ही। अच्छा, मान लो मेरे घर में टीवी है, ज्यादा तेज लाइट आ गई, इसकी वजह से टीवी खराब हो गया मेरा। अभी मैं टीवी ठीक तो करवा लूंगा, लेकिन लाइट ठीक नहीं करवाई तो दोबारा फिर टीवी खराब हो जाएगा। फिर मैं टीवी ठीक करा लूंगा, लेकिन फिर लाइट ठीक नहीं करवाई तो फिर मेरा टीवी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर लाइफ स्टाइल ठीक नहीं हुई तो शुगर की टेबलेट आपको 8 घंटे के लिए शुगर फ्री कर सकती है, लेकिन 8 घंटे बाद वही लाइफ स्टाइल से फिर शुगर आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि रोग ना हो तो ज्यादा बढ़िया है, हो गया तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, आज में होने के बाद भी आपको जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन मेरे इस मैसेज से आप एक बात समझे कि नहीं, कि इस प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत किनको है? बताओ जरा। हेल्दी पर्सन को या अनहेल्दी को? एच या यू? आपको क्या लगता है? आपने क्या समझा आज के सेशन से? एच को ज्यादा हो सकता है या यू को? क्योंकि आप आज तक यू को ही बेच रहे हैं, अनहेल्दी को ही। बहुत बढ़िया। और ये बात समझ में आ गई तो सेशन कंप्लीट हो गया अपना एक तरीके से। तो लाइफ स्टाइल को ठीक करने वाली दुनिया में कोई भी दवा नहीं है, इसलिए भैया बीमारियां ठीक कैसे होंगी? बताइए जरा। तो दोस्तों, अब बात समझते हैं, पूरी सेशन के अंतिम चरण में अपन चल रहे हैं। समझिएगा चीज को कैसे। देखिए, हमारी लाइफ स्टाइल के कारण से आयरन खत्म हो गया। आयरन खत्म होने का मतलब है, यहाँ लिखना था आयरन की कमी हो गई है। अब ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा? आयरन की कमी होगी तो खराब हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो क्या हो गया? जिसकी वजह से सेल्स कमजोर हो गई। सेल्स कमजोर हो गई तो टिश्यू एंड ऑर्गन्स कमजोर हो गए। टिश्यू और ऑर्गन कमजोर हो गए तो हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ गई और हम बीमार हो गए। कितना आसान था। लाइफ स्टाइल के कारण से आयरन की कमी आ गई है, बस इतनी सी बात थी। सफाई कैसे करें जी इस ब्लड की? इसमें गंदगी, मोबाइल, हवा, पानी सब पहुंच गया है। कैसे सफाई करें? इसकी सफाई ब्लड सेल्स करती हैं। ब्लड सेल्स कैसे करेंगी? ये अच्छी अच्छी चीजें ऑर्गन को पहुंचा देंगी, खराब खराब चीजें बाहर निकाल देंगी। लेकिन हमारे शरीर में सेल्स जो है वो हेल्दी कैसे होंगी? सेल्स का भोजन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बढ़ा दो तो आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन कैसे बढ़ाएं? भैया ऑक्सीजन को खींचने का काम हमारे शरीर में आयरन करता है। इसलिए पहले आयरन अच्छा था हमारे शरीर में, तो ऑक्सीजन अच्छी थी, ऑक्सीजन अच्छी थी तो सेल्स अच्छी थी। लेकिन अभी हमारे शरीर से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो दोस्तों, मैं आज बताना चाहूंगा हमारे जीवन में अर्थ का महत्व। अर्थ से मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है। मैग्नेटिक एनर्जी, जब हम पहले खेलते थे तो हमारा संपर्क पृथ्वी से होता था, दौड़ते थे बैठते थे तो पृथ्वी से संपर्क होता था। अभी देखिए किससे संपर्क है अपना। पहले की लाइफ स्टाइल में पहुंचना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन पृथ्वी के संपर्क में आएंगे तो हमारा आयरन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। देखिए पहले के मकान में अब के मकान में अंतर समझिएगा। पहले लोहा हमारे शरीर में ज्यादा होता था, अभी लोहा हमारे घरों में ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन किधर जाएगी? दीवारों में जाएगी, शरीर में नहीं जाएगी। देखिए ये है हमारी पृथ्वी का महत्व। पृथ्वी से हमें मैग्नेटिक एनर्जी मिलती थी, तो हमारे शरीर का जो आयरन है वो एक्टिव हो जाता था। और एक्टिव में डीएक्टिव में अंतर क्या है पता है? एक्टिव मतलब सचेत। अगर आपका सिक्योरिटी गार्ड सचेत है तो कोई भी गलत आदमी अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर वो सचेत नहीं है तो
सिक्योरिटी गार्ड तो है लेकिन सचेत नहीं है, तो कोई भी एंट्री कर जाएगा। तो अर्थ का मैग्नेट हमारे आयरन को सचेत करता है, एक्टिव बनाता है। तो आयरन किसको खींचेगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या है? ब्लड सेल्स का भोजन है। तो ब्लड सेल्स अच्छी होंगी तो क्या होगा? ब्लड अच्छा हो जाएगा। ब्लड अच्छा होगा तो क्या होगा? आपको पता ही है, अगर शरीर में ऑयल अच्छा है, ब्लड अच्छा है, तो शरीर अच्छा। लेकिन हमें मैग्नेटिक ऊर्जा क्यों नहीं मिल पा रही पृथ्वी से? क्योंकि हम चप्पलें पहनना शुरू कर दिए, जूते पहनना शुरू कर दिए, हमने हमारे शरीर में चारों तरफ लोहा इकट्ठा कर लिया है, हम रेडिएशन के संपर्क में रहते हैं। ये सारी चीजें मिलके हमारे शरीर से हमारी सेल्स को खत्म कर रही हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म कर रही हैं, हमारी मैग्नेटिक ऊर्जा को खत्म कर रही हैं। तो दोस्तों, हम पृथ्वी के संपर्क में तो नहीं रह सकते, लेकिन उसके लिए हमारे शरीर में डॉक्टर साहब ने हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त चीज बनाई है। कुछ चीजों को बाईपास करता हुआ आगे चलता हूँ। और डॉक्टर साहब ने जो हमारे लिए बनाया एक आसान रास्ता, वो क्या है? बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। यानी पृथ्वी के ऊपर जब हम पैर रखते हैं तो हमें मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है। तो जब सर ने ये देखा, डॉक्टर साहब ने ये देखा कि यार लोग पृथ्वी तक पहुंच नहीं रहे, टाइम ही नहीं है लोगों के पास में, कोई फ्लैटों में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो सर ने क्या किया? जो पृथ्वी से मैग्नेट एनर्जी निकलती है उनको जमीन से बाहर निकाला गया। उस मटेरियल को बोला जाता है रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल होता है जैव मैग्नेट, मतलब पृथ्वी का मैग्नेट। उसको बाहर निकाल के और उसको एक गद्दे के रूप में बनाया गया, कुछ प्रोडक्टों के रूप में आपको दिया गया, जैसा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, पिलो आपके सामने है, पानी की बोतल, वाटर एनर्जी पैड आपके सामने, और हाथ पर बांधने का एक बेल्ट आपके सामने। ये प्रोडक्ट इससे बनाए गए। अब आप गद्दे पे आराम से सोइए, दिन में पानी पीजिए और अपने हाथ पर हमेशा बेल्ट बांधे रखिए। क्या होगा जी? इसके अंदर जो मैग्नेट है वो आपके आयरन को एक्टिव करेगा। आपका आयरन एक्टिव होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन ज्यादा शरीर में आएगी तो सेल्स हेल्दी होगी, सेल्स हेल्दी होगी तो ऑटोमेटिक टिश्यू और ऑर्गन हेल्दी होंगे, और टिश्यू ऑर्गन हेल्दी होंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। इस तरीके से आपका शरीर हेल्प करता है। बायोमैग्नेट क्या है? 3 तरह के मैग्नेट होते हैं, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक और बायोमैग्नेट। तो बायोमैग्नेट ये काम करता है आपका। बायोमैग्नेट पृथ्वी से मिलने वाली मैग्नेटिक ऊर्जा का स्रोत है, या ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी की तरह ही हमें मैग्नेटिक ऊर्जा देता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ब्लड हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है, एंटी रेडिएशन, मोबाइल के रेडिएशन से हमें बचाता है। तो दोस्तों, ये है बायोमैग्नेट। पहले हम पृथ्वी के संपर्क में रहते थे तो यहाँ पृथ्वी थी, अब है बायोमैग्नेट। जैसे ही गद्दे पे सोएंगे ये आपके आयरन को एक्टिव कर देगा। एक्टिव आयरन ऑक्सीजन को ज्यादा अपने साथ होल्ड रखेगा। ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में होगी तो ब्लड सेल्स हेल्दी होंगी, सेल्स हेल्दी तो आपका ब्लड अच्छा, और बस धीरे धीरे सब रोग समाप्त हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट काम करता है दोस्तों। और लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहूंगा, क्या, कि ये जो प्रोडक्ट है ये कोई आम लोगों का प्रोडक्ट नहीं है कि भाई हम आप तक बात पहुंचा रहे हैं। ये खास से खास लोगों तक जाने वाला प्रोडक्ट है। इसका रीजन क्या है? ये जितने भी लोग आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, कोई सीएम है, कोई पीएम, मतलब यहाँ पे कोई मिनिस्टर है, कोई सीएम है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, क्यों है ये, कोई सेलिब्रिटी है, क्यों ले रहे हैं पता है आपको? क्योंकि इनके जीवन के अंदर सब कुछ इनके पास है। बड़े बड़े डॉक्टर्स इनके पास हैं, जिम इनके पास है, घूमने फिरने के साधन इनके पास हैं। इनके पास अगर नहीं है तो एक ही चीज नहीं है, और वो क्या है? पृथ्वी पर नंगे पैर चलने के लिए समय नहीं है, और आसपास इनके पास पृथ्वी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े फ्लैटों में, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, तो जमीन है ही नहीं। और जमीन नहीं है तो मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है, मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है तो ये कुछ भी कर लें, शरीर के अंदर आयरन को एक्टिव नहीं कर पाएंगे। और आयरन एक्टिव नहीं है तो आपकी सेल्स जो है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपके टिश्यू हेल्दी नहीं होंगे, टिश्यू हेल्दी नहीं होंगे तो ऑर्गन हेल्दी नहीं होंगे। इसलिए इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को आपने देखा होगा, कैंसर, हाथ पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, और बहुत सारी बीमारियां, अटैक, इस तरह के पैरालिसिस, इस तरह के। और आपको नहीं विश्वास हो तो आप गूगल पे जाके और इतना लिखिएगा कि जितने भी पुराने हीरोज हैं उनको कौन कौन सी डिजीज हो रही है, गूगल पे लिखिएगा, आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। कितने ही लोगों को कैंसर हो चुका है, कितने ही लोगों को बहुत सारी बीमारी। रीजन क्या है? मैग्नेट एनर्जी। सिंपल सा मैसेज ऐसे समझ लीजिए, दुनिया की कोई भी गाड़ी ले लो आप, अगर ऑयल खराब है तो बीमार होगा। अब चाहे वो नेता हो, एमएलए हो, एमपी हो, हमारी गाड़ी में ऑयल जो है वो ब्लड है। ब्लड सही नहीं होगा तो वो बीमार होगा। तो ये एक छोटा सा मैसेज देते हुए आज के सेशन को मैं यहीं कंप्लीट करूंगा, और एक ही मैसेज दूंगा, दो ही हैं आपके पास अपनी समस्याओं के ऑप्शन, या तो टैबलेट से या मैग्नेट से। दुनिया में ऐसी कोई टैबलेट नहीं जो आपको बीमार ना होने दे, और ऐसी भी नहीं कि जो बीमार को ठीक कर दे। मैग्नेट प्रकृति है, प्रकृति आपके शरीर को बनाती है और प्रकृति ही ठीक करेगी।
तो दोस्तों हमारे पास में ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट आते हैं, इनका एक पूरा सेट आता है 6 प्रोडक्टों का, मात्र मात्र 10,700 रुपए में पूरी जिंदगी भर के लिए। अगर आप कहते हैं भैया अकेला क्या करेंगे, 2 लोग लेंगे, तो आपको यही सेट डबल हो जाता है, इसकी रेट 20,000 से ज्यादा हो जाती है, लेकिन कंपनी यहाँ पे आपको डिस्काउंट देती है, और जो सेट आपको 10,700 में मिल रहा था उसकी कीमत मात्र 9,650 रुपए का एक सेट हो जाता है। तो दो कितने के हो गए, 19,300 के। दोस्तों जब आपको लगता है कि घर में अपने बच्चे हैं उनको भी स्वस्थ रखना चाहिए, तो यही सेट 23,700 का आता है। इसमें अब 3 प्रोडक्ट आते हैं, हर चीज के 3-3 पीस, गद्दे 3, तकिए 3, बेल्ट 3, माइग्रेन बेल्ट 3, वाटर एनर्जी पैड 3, सब चीज 3-3। और ये आपको अगर एक सेट की कीमत निकालें तो मात्र 7,900 रुपए में। और एक आता है 4 का सेट 26,400 में। अगर एक सेट की कीमत निकालें तो मात्र 6600 रुपए। अगर आज आप एक टेस्ट कराने भी चले जाएंगे, एमआरआई या कोई बड़ा टेस्ट कराएंगे, तो 6600 रुपए में तो यही पता चलेगा कि शरीर में कुछ समस्या है या नहीं। ठीक होने की बात नहीं हो रही है, केवल पता चलेगा। और इसमें पता क्या करना है, मान लो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और आपको फिर भी तकलीफ है, फिर भी तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत बार ऐसा होता है। तो दोस्तों ये आपको एक हेल्दी लाइफ देने का एक सिस्टम है। डायरेक्टली आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए, वो आपको इस प्रोडक्ट को कंपनी से कैसे मंगाना है उसका तरीका आपको बताएंगे। और गजब की चीज है, बहुत ही शानदार है। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ये मैट्रेस, ये प्रोडक्ट हाथ पैरों में दर्द को, गर्दन में दर्द को, माइग्रेन के दर्द को कैसे ठीक करते हैं। यस, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस पे मैं बात करूंगा। अगर नहीं जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करने वाला है, किस तरीके से आपको फायदा देने वाला है, वो आपको मैंने बता दिया। तो अगर आप चाहते हैं, यस, अगर कोई डायरेक्टली इसको पूछना चाहता है कैसे काम करता है तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक्चुअल में दर्द है क्या। सबको एक एग्जाम, आज एक घर पे एक आप एक ट्राई करिएगा, एक चीज है ना, डेमो ट्राई करिएगा। क्या डेमो है, कोई भी आपकी 5 उंगली में से एक उंगली का चुनाव करिए, और लास्ट में, लास्ट वाला जो जगह होती है यहाँ पे कस के टाइट धागा बांध लीजिए। जैसे आप धागा बांधेंगे और ऑक्सीजन जैसे शरीर से आपको लेने में, आपको मुंह मतलब बार बार वापस लेने में आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है, क्योंकि 1 मिनट रोक नहीं सकते सांस को। ठीक 1 मिनट बाद में आपकी सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, और आपकी उंगली में इतना भयंकर दर्द होगा, आप दुनिया की कोई भी दवाई ले लो, वो उंगली जब तक खुलेगी नहीं दर्द ठीक नहीं होगा। रीजन क्या हुआ, कि आपके उस हिस्से के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंची, ब्लड नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो दर्द हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इसी का, जो आपको मैंने शुरू में बोला था कि मधुमक्खी के खान, जब मधुमक्खी ने आपको काटा तो वहां पे पेन हुआ, और वो पेन ठीक कैसे हुआ, चाकू रगड़ने से। पहले तो ये बताइए कि इस बात को तो मानते हैं ना कि चाकू रगड़ने से ठीक होता है। अब देखिएगा, जैसे ही मधुमक्खी ने आपको काटा, वहां जितनी भी ब्लड सेल्स थी वो डैमेज हो गई या मर गई। जैसे ब्लड सेल्स डैमेज होंगी या मरेंगी तो पेन होगा। चोट लगती है तब भी ऐसा ही होता है। अब वो जो आपको पेन हो रहा था, हमने वहां रगड़ा आयरन, लोहा। और लोहा किसको खींचता है, जरा चैट बॉक्स में बताइए अगर एक दो लोगों का आइडिया है तो। लोहा अपने साथ में किसकी बॉन्डिंग करता है, जरा बताइए। किसी को पता है तो वेरी गुड संतोष जी, बहुत बढ़िया। और किसी को पता है, वेरी गुड। अब हमारी ब्लड सेल्स जो डैमेज हो गई या मर गई, उनका भोजन क्या था, ऑक्सीजन। और लोहा किसको खींचता है, ऑक्सीजन को। जैसी ऑक्सीजन वहां पे आती है, आपकी ब्लड सेल्स वापस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो भैया जैसे उंगली खोली तो ब्लड चला, तो ऑक्सीजन पहुंची, दर्द खत्म। उधर भी ऑक्सीजन, लोहा पहुंचा, दर्द खत्म। अब आया समझ में, ये हुआ दर्द का। ठीक ऐसे ही जब आप रात को सोते हैं, तो पहले आप सोते थे खाट पे। अब खाट की जो बनावट है नीचे से देखिए कैसी होती है, एक एक छोटे छोटे छेद होते हैं ना, और छेद में से आपको क्या मिलती है नीचे से, ऑक्सीजन। आपका शरीर भी ऑक्सीजन लेता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से मुंह से नाक से ऑक्सीजन ले रहे हैं, शरीर भी ऑक्सीजन लेता है। पसीना जो निकलता है वो शरीर में छिद्र हैं, छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, उनसे निकलता है। तो हवा तो उससे भी पतली है, तो हवा यहाँ मिलती है। तो जब आप खाट पे सोते थे तो नीचे से ऑक्सीजन मिलती थी, तो आपको कमर दर्द वगैरह नहीं होता था।
आज भी डॉक्टर आपको कहते हैं ज्यादा पेन होता है तो जमीन में सोइए। रीजन क्या है? बेड आपका बिल्कुल आपके हिस्से को कवर कर लेता है, आपके रोम छिद्रों से चिपक जाते हैं गद्दे, और आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो आपके शरीर का पीछे के हिस्से में ब्लड जाम हो जाता है। तो आप कहते हैं सुबह सुबह दर्द ज्यादा रहता है, दिन भर में कम हो जाता है, क्योंकि आप दिन भर घूमते हैं, फिर ऑक्सीजन मिलती है तो आपको दर्द खत्म हो जाता है। अब आते हैं माइग्रेन के ऊपर। माइग्रेन का सीधा संपर्क है आपके रेडिएशन से। अभी फिलहाल का, जब हम बार बार मोबाइल यूज करते हैं, तो मैंने आपको बताया मोबाइल किसको डैमेज करता है? सेल्स को। और जब सेल्स डैमेज होंगी, उस हिस्से के अंदर ऑक्सीजन की कमी आई, जैसे ही आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी आती है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। तब वो देखिए, आप कई बार ऐसा होता है, थोड़ा हट जाओ यार, मेरे को खुली जगह दो। आप कहीं ऐसे लिफ्ट वगैरह में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, तो आपको बहुत जबरदस्त शरीर के अंदर एक कहते हैं ना कि बेचैनी सी हो जाती है, और जैसे ही आप हवा में आते हैं, क्या करते हैं? ओहो बहुत बढ़िया। वो ऑक्सीजन क्या करती है? आपकी सेल्स को इंप्रूवमेंट करती है। अब माइग्रेन क्या है? आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ऑक्सीजन की कमी वजह से डाउन हो गया। तो जब आपके सर को दबाया जाता है जोर से, ऐसे इस तरीके से, तो आपका सर्कुलेशन चलता है, और जब सर्कुलेशन चलता है तो क्या होता है? धीरे धीरे ऑक्सीजन वहां पे बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे ठीक होता है। दवाइयां ठीक नहीं करती हैं। दवाई तो कनेक्शन हटा देती है। जैसे मेरे घर में लाइट आ रही है, लेकिन बार बार झपके लगा रही है, तो कहाँ से खराबी है? पोल से। तो मैं वहां से तार हटा दूंगा तो मेरे घर में भी लाइट चली जाएगी, मतलब हट जाएगी वहां से। ऐसे ही दर्द का कनेक्शन दिमाग से हटाया जाता है, जगह पे दर्द ठीक नहीं किया जाता। अब हमारा प्रोडक्ट कैसे करेगा? आपको अब तो समझ आ गया होगा। अगर मैंने यहाँ मैग्नेट लगाया, शरीर बेल्ट बांधी माइग्रेन की, तो मैग्नेट किसको खींचेगा? वहां पे जो आयरन है उसको एक्टिव करेगा, और जैसे ही आयरन एक्टिव होगा, वहां पे ऑक्सीजन बढ़ेगी। ऑक्सीजन बढ़ेगी, दर्द खत्म हो जाएगा। सिंपल सा है। ऐसे घुटनों के दर्द में अगर हम बात करें, तो जो है, दोनों घुटनों के बीच में जो गैप होता है, डॉक्टर बोलता है गैप हो गया, वो गैप में और उस गैप में अंतर समझिएगा कैसे है। सबसे पहला, दोनों घुटनों के अंदर ये गैप है, जिसकी वजह से घुटने यूं मुड़ते हैं। जैसे ये टच होंगे, तो आपके शरीर में दर्द होने लगेगा। फिर ये घसते 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 और फिर गैप बनेगा, वो गैप दर्द का है। पहले वाला गैप जो है, वो बैलेंसिंग गैप है। तो आपने कभी गेट के दरवाजे देखे? जब हम गेट को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो एक बार उसमें ऐसे आवाज आने लगती है, चू चू की आवाज आती है, आते जाते समय आवाज आती है। फिर क्या करते हैं आप लोग, जरा बताइए इसमें, चैट बॉक्स में बताइए। अगर ऐसा दरवाजे करते हैं तो क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं, बहुत बढ़िया। कभी कभी वाशर भी लगा देते हैं, है ना? कि आप कहते हैं वाशर कट गए इसके। तो पहले वो वाशर था, वो गैप बना रखा था। जैसे ही वाशर कट गया, तो दोनों जो घूमने की जो जगह थी वो टच हो गई है। पर बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपका ऑयल क्या है शरीर में? आपका ब्लड है। इन दोनों के बीच में जो ब्लड भरा हुआ है, ये गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़े ब्लड के अंदर जितना स्मूथ इसको घूमना चाहिए था, ये नहीं घूमता, और आपको शुरू होता है पेन। अब हमारा मैट्रेस क्या करेगा? ये आपके ब्लड को अच्छा बनाता है। तो बताइए, अब घुटने का दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा? कोहनियों का दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा? ज्वाइंट ठीक होंगे कि नहीं होंगे? आपको आर्थराइड गठिया जो है वो ठीक होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर आपने अभी तक भी ये यूज नहीं किया है, और फिर आप सोचते हैं देख लेंगे, सोच लेंगे, तो वो ब्लड और गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होगा, और वो इतना गाढ़ा हो जाएगा कि मूवमेंट ही बंद हो जाएगा, और अब हड्डियां घिसने लग जाएंगी। फिर सोकर भरे नहीं जाएंगे। जैसे गाड़ियों में होते हैं ना, ऑयल भरा जाता है सोकर में, फिर सोकर भरे नहीं जाएंगे, सोकर चेंज हो जाएंगे। फिर घुटने ठीक नहीं होंगे, घुटने चेंज हो जाएंगे। सारा काम एक ही चीज का है। लोग कहते हैं ग्रीस कम हो गई, क्या शरीर में ग्रीस होती है क्या? डाल सकते हो, डाल के देखो जरा। ऑयल ही सारी ग्रीसिंग है। उसको गांव की भाषा में समझाने के लिए ग्रीस बोल दिया जाता है, क्योंकि वैसे आपको समझ नहीं आएगा, तो उसको बोल दिया जाता है। जैसे शरीर में लोहे की चीज अगर टच भी हो जाए, तो आपको टिटनिस होने का खतरा रहता है। तो क्या लगता है, आपके पैर में राड डली होगी, हम लोहे की राड समझते हैं, वो दिखने में लोहा है, वो लोहे की नहीं होती है। शरीर में जो छल्ला होता है वो लोहे का नहीं होता, वाल होता है जो, वो अलग धातु के बने होते हैं। तो मैग्नेट का इन पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं होता है। कई लोगों को लगता है राड है, छल्ले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से दर्द में काम करता है। तो अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो कि कैसे दर्द में काम करता है, तो आप मुझे खुद बताइए। अच्छा, पैरों में दर्द है और अब गर्म पानी में आप पैर डुबाते हैं, फायदा मिलता है कि नहीं मिलता? क्यों मिला? गर्म पानी क्या दवाई है क्या? नहीं।
जैसे ही गर्म पानी में आप पैर डालेंगे तो आपका अंदर का टेम्परेचर 37-38 था, बाहर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, तो उस टेम्परेचर की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, हीट की वजह से ब्लड पतला हो जाता है, चलने लग जाता है, चलता है तो दर्द खत्म हो जाता है। मैग्नेट का काम भी यही है, ब्लड को चलाना। अब मैग्नेट से चलाओगे या गर्म पानी कर करके चलाओगे, आपकी इच्छा है। आप पैर दबवाते तो भी ब्लड चल सकता था, लेकिन ये सारे काम रेगुलर नहीं कर सकते। केवल एक ही काम जिंदगी में रेगुलर है, जो बचपन से लेकर मृत्यु तक आपको करना है, और वो क्या है? जरा बताओ वो क्या काम है? कि जो बचपन से लेकर मृत्यु तक करना है, स्वस्थ हैं तो भी करना है, अस्वस्थ हैं तो भी करना है, शरीर में घर में कोई ट्रेजेडी हो गई तो भी करना है, कुछ भी हो जाए वो रोज करना है, और वो है सोना। अब हमारे इस मैग्नेटिक चिकित्सा को इस सोने से जोड़ के डॉक्टर साहब ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इतना आसान नहीं था किसी भी चीज को रेगुलर करना, लेकिन उन्होंने इसको बदला। इसलिए मेरा टॉपिक था पहला, सिर्फ अच्छी नींद से और पानी पीने से आप 200 से ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद आप सबको। और अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं सेशन को, तो मेरे को आप यस करिए, तो मैं आपको अभी इसका लिंक दे देता हूं। आप किसी को भेज भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, आप उस पर इस सेशन को दोबारा से देखिए, समझिए, बार बार समझिए। प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त चीज है। स्वस्थ जो पर्सन है उसके लिए महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, अस्वस्थ है उसके ऊपर भी काम करता है, क्योंकि समस्या है, समस्या का समाधान कर देगा। यस। तो धन्यवाद आप सबको। मैं आपको इसका एक लिंक भेज देता हूं, और आप सब उसको आसानी से लोगों को भी बता सकते हैं। इसी तरह की मैंने और भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, उसको भी देखिए। और ये दूसरे तरीके से मैं अलग अलग तरीके से छोटी छोटी चीजें आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो आप उसको चैट 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 कहाँ चली गई, यस, ये मैंने आपको लिंक दिया है। ये एक वीडियो और बना हुआ है, इसको भी देख सकते हैं, और इसी पे क्लिक करके कल सुबह ये वीडियो मिल जाएगा, इसको भी देख लेंगे। यस संजय जी, आपका कोई सवाल है तो फटाफट से आप पूछ लीजिए। धन्यवाद बाकी सभी लोगों